कि हमेशा शिकार करने की, जंगल को जाते थे, शिकार करते थे। एक दिन क्या हुआ, और मंत्री जी साथ रहते थे, हमेशा शिकार करने रहे थे। जैसे शिकारी को निशाना लगा रहे थे अपने शिकार के लिए, नीचे से उनको किसी ने काट लिया और मुंह से झाग निकले, बेहोश होकर के गिर पड़े। जब गिर पड़े, मंत्री जी ने देखा राजा साहब को क्या हो गया, वैद्य जी को बुलाया गया। और जब वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी तुरंत डिसीजन लिया कि इनका अंगूठा कट करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान जा सकती है। मंत्री जी ने वैद्य जी से बोल दिया, बोले आप कट कर दो, लेकिन मेरे राजा जी सुरक्षित रहने चाहिए। राजा को होश आया, लेकिन उन्होंने जैसे अंगूठी की तरफ देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए और मंत्री को कारागार में डाल दिया, बिना सोचे विचारे। लेकिन उनकी आदत थी डेली फिर वही शिकार। तो एक दिन क्या होता है, मंत्री जी तो साथ नहीं, कारागार में थे, शिकार करने गए थे। तो आदि मानव, जो जंगल में आदि मानव रहते हैं, उन्होंने पकड़ लिया और वो बड़े खुश हुए कि हम आज एक मानव की बलि अपने देवता को चढ़ाएंगे तो हमारा देवता खुश हो जाएगा। लेकिन उनके राजा ने कहा कि एक बार इनको शुद्ध कर लो, उनको नहलाया धुलाया जाए। तो जैसे ही उनको नहलाने की बारी आई तो उनके पैर का अंगूठा कट था। तो राजा साहब ने बोला कि ये इनका शरीर की बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि खंडित है इनका शरीर, तो इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। जैसे ही राजा साहब को छोड़ा जाता है तो सीधे कहा जाते हैं कारागार में मंत्री जी के पास, और उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। तो मंत्री जी बोलते हैं कि राजा साहब पाप लगेगा, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? उन्होंने गले से लगा लिया, अरे कि भाई आपकी वजह से हमारी जान बची। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई तो मंत्री जी उनके पैरों में गिर पड़े, बोले राजा साहब अगर मुझे कारागार में नहीं डालते, मैं आपके साथ होता तो भली आपकी चढ़ती ना चढ़ती, लेकिन मेरी जरूर चढ़ जाती। तो इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है, ये बढ़ गई वो बढ़ गई, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कब अपने आप को, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन अपने आप को तैयार रखो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।